और ओके सर। एक मिनट। हाँ महाराज। बैठा महाराज, आप बैठिए, ऐसे बैठिए। जी जी महाराज जी, अपना परिचय। और मैं व्यास मुनि तीर्थराज प्रयाग के पंचकोशीय द्वादश माधव और त्रियज्ञवेदीय परिक्रमा पर कार्यरत हूँ। और वर्तमान में आज जो जया एकादशी का पावन पर्व पर आपकी उपस्थिति हुई है, हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री शंकरष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि प्रतिष्ठानपुर, जोशी, कोहरा, गंगा तट, यही कुंभ मेला क्षेत्र में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पावन धाम पर अवस्थित है। उस पर हुए अतिक्रमण को हटाकर संरक्षित करते हुए पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा के समुचित प्रबंधन हेतु संघर्षरत है। जागृत कर रहे हैं लोगों को, प्रशासन को, सरकार को। कारण क्या है? पंचसूत्री निवेदन हमारे हैं। प्रथम यह कि हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए और हंस तीर्थ के दर्शन हेतु सुलभ कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। जैसे अक्षरवट वृक्ष पर, सरस्वती कूप पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर बनवाया, वैसे ही संध्यावट हंस तीर्थ हंसकूप पर भी कॉरिडोर बना करके उसको दर्शन के लिए सुलभ करें। द्वितीय हमारी यह निवेदन है कि हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार कर दिया जाए। ये जैसे कि आप ये पावन पवित्र तीर्थ स्थल देख भी रहे हैं, ये हंस तीर्थ मंदिर है, ये हंसकूप। तृतीय यह है कि संध्यावट वृक्ष के नीचे श्री शंकरष्टहर माधव की पुनः स्थापना कर दी जाए। ये संध्यावट वृक्ष के नीचे पौराणिक शंकरष्टहर माधव का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ रहा है। चतुर्थ यह है कि हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग आगे आकर अपना बोर्ड स्थापित करें। और पंचम निवेदन यह है कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु जो साधु संत जाते हैं, उनको अराजक तत्वों द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। अभी 2023 में जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी के नेतृत्व में साधु संत वहाँ गए, तो माफिया अपराधी है सत्यम क्रिया योग संस्थान का संचालक सत्यनारायण सिंह स्वयं योगी सत्यम, उसने हम लोगों को बंधक बना करके, बहला फुसला करके बंधक बनाया, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया, प्रताड़ित किया। और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तत्कालिक जो डीजीपी थे विजय विश्वकर्मा, उनके प्रभाव से फर्जी मुकदमा हम लोगों पर पंजीकृत कराया, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, जांच बैठी और फाइनल रिपोर्ट लगा और उस माफिया के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये अफसोस की बात है। वहीं अभी तक हंस तीर्थ संध्यावट वृक्ष का भी दर्शन नहीं संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री इतने अंधे क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री इतने अंधे क्यों बने हैं? इतने पुराणों में जिसका स्पष्ट उद्धरण प्राप्त हो, इस स्थान के बारे में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदी पुराण, बृहदारण्यक पुराण इत्यादि धार्मिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से चिल्ला करके कह रहे हैं, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद में हर्षोपाख्यान का स्पष्ट उद्धरण आया हो, ऐसे पौराणिक तीर्थस्थल को उपेक्षित अवस्था में छोड़ा जाना जिस सरकार की नपुंसकता को ही अंकित करती है। ऐसा नहीं है कि हमने जन जागरण नहीं किया, हमने कई बार मुख्यमंत्री के पास गोरखपुर भी जाकर के मिले। अब वो समय ना दें अलग विषय है। यहाँ हमारे पुरी के शंकराचार्य से मिलने आए थे, उस समय भी उनको हमने यह पटचित्र प्रदान किया, ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो अपराधी अराजक तत्व वहाँ अतिक्रमण करके उसके स्वरूप को पूरा विकृत कर रहे हैं। यही कुंभ मेला क्षेत्र में जो सनातन शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे अपराधियों पर क्या कहें फिलहाल। लेकिन इसका जो महात्म्य है वो बहुत ही पौराणिक है। जैसे कि आपको भी हमने दिखाया भी, ये उत्तर प्रदेश शासन से ही प्रकाशित पुस्तकें हैं, हमारी नहीं, अभी लेटेस्ट 2025 की है। ये उत्तर प्रदेश शासन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हमारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों की प्रिंट में फ़ोटो लगी। जो प्रयाग के प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं, उसमें ये देखो आप, अक्षयवट को दिखाया गया है, समुद्रकूप को दिखाया गया, हंस तीर्थ को भी दिखाया गया, और ये बताया गया कि 1629 विक्रमी में इनका जो है निर्माण इत्यादि किया गया है।
और हंसकूप के जल को जो पीता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हंस तीर्थ तपस्वियों के साधकों की तपस्थली है। वेदना का विषय यह है कि इस पौराणिक हंस तीर्थ को माफिया सत्यम क्रिया योग संस्थान ने अतिक्रमण कर रखा है, दर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है और प्रशासन नपुंसकता का परिचय दे रही है। जब ये पौराणिक तीर्थ स्थल है तो कोई बाद में आकर के वहाँ कैसे कोई कब्जा कर रहा है, कैसे हम लोगों को दर्शन से रोक रहा है, यह बड़ा वेदना का विषय है। आज हम अपने हंस तीर्थ की रक्षा के लिए अनशन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जगह जगह जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। कल को हम गंगा स्नान करने के लिए भी ऐसे ही अनशन देंगे, ये सब करेंगे, फिर हम कहेंगे कि सनातन धर्म उद्धार को प्राप्त हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तीर्थ स्थल को तो भोगस्थली के रूप में परिणित खूब कर रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा, जो उनके पौराणिक तीर्थ है उसकी ओर ध्यान उनका क्यों नहीं आकृष्ट हो रहा है। ये पंचकोशी परिक्रमा का जो पौराणिक तीर्थ स्थल है उसे क्यों उपेक्षित अवस्था में छोड़ा है। द्वादश माधव में जो शंकष्ठर माधव का स्थान है संध्या वट वृक्ष के नीचे है, शास्त्रों का उद्धरण है, तथापि वरते संध्या वटाध सचाश्मा तस्मिन् सती धर्मात्मा संकष्ठर माधव। बस स्थिति यह है कि संकष्ठर माधव के नाम पे जो बजट पारित हुआ उसे कहीं जाकर के अन्यत्र लगा दिया गया, अन्यत्र मंदिर में बना दिया गया। इस प्रकार की जो हिला हवाली की स्थिति है ये सीधे सीधे लाल फीता शाही पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। साथ ही जो हमारे न्यायपालिका के न्याय तंत्र के जो मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे स्खलित लोग हैं जो उन अराजक तत्वों को सपोर्ट करते हैं। यह बहुत ही वेदना का विषय है कि हमारे तीर्थराज प्रयाग में जो यहाँ की मौलिकताएं हैं, जो तीर्थों की मौलिकताएं हैं, उसे नष्ट किया जा रहा है, उसके स्वरूप को विकृत किया जा रहा है, उसका नाम परिवर्तित किया जा रहा है। अभी झूसी में ही मौनी अमावस्या के महापावन अवसर पर भगदड़ मची। शास्त्री पुल जैसे ही पार करते हैं, शास्त्री पुल पार करते ही एक बाएं तरफ सड़क गई है जो संध्या वट वृक्ष से नीचे से होकर के पुनः इधर कुंभ मेला क्षेत्र वाली पटरी पे आके मिलाती है। लेकिन अराजक तत्व ने तीर्थ स्थल पर कब्जा करने हेतु उसे पूर्ण रूप से अधिग्रहण में कर लिया, तो यात्रीगण उधर से नहीं जा सके, जिसका परिणाम यह होगा कि न जाने के कारण भगदड़ मची। भगदड़ में हमारे काफ़ी श्रद्धालु हताहत हुए, उनका शरीर शांत हो गया। और भगदड़ मचने पर फिर प्रशासन का हाथ पांव फूला तो कहा कि ये गेट खोला जाए। गेट खुला भी तो जो वटवृक्ष के नीचे लोग बैठते थे उनके ऊपर लाठी चलाई जाती थी अराजक तत्वों गुंडों के द्वारा। इतना बड़ा अंधकार, इतना बड़ा आत्ताईपन, यहाँ पर हमारे 13 अखाड़े, 6 संप्रदायों के जगत गुरु आचार्य, ये सभी महानुभावों की उपस्थिति है, फिर भी ये तीर्थ स्थल उपेक्षित अवस्था में। हम व्यास मुनि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर भी उठाएंगे कि कहीं न कहीं हमारे आचार्यगण भी सिर्फ गंगा जी की इसी रेती तक रहते रह जाते हैं और अपनी अपनी व्यस्तताओं में अस्त व्यस्त रह जाते हैं। जो परंपराएं रही उससे वो बहुत दूर निकल गए, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं। और आज से 2-3 दशक पूर्व आप जब दृष्टिपात करते हैं तो तीर्थराज का पुण्य लाभ तभी प्राप्त होता है जब आप यहाँ तीर्थ में स्नान लाभ लीजिए और फिर तीर्थ की परिक्रमा करिए। तीर्थ की परिक्रमा का मतलब प्रयाग की जो पंचकोशीय परिक्रमा है, द्वादश माधव की परिक्रमा है, अंतर्वेदी, मध्यवेदी, बहिर्वेदी, त्रियज्ञवेदी परिक्रमा है, उसका लाभ लीजिए। लेकिन ना तो आज हमें कोई ऐसा स्पष्ट धर्माचार्य दिखाई पड़ रहा है जो यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा कर रहा है, और न कोई ऐसे अखाड़े के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हरिगिरी महोदय नाम मात्र का पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, नाम और ख्याति के लिए मात्र। यदि वास्तव में सभी पंचकोशी परिक्रमा के तीर्थों पर वो जाते तो आज ये हंस तीर्थ, हंसकूप, संध्यावट उपेक्षित न रह जाता। पहले संध्यावट वृक्ष से ही जूना अखाड़ा निकला करता था, लेकिन आज आधुनिकता की चपेट में आकर के कहीं अन्यत्र से निकलता है। जो परंपराएं हैं वो अस्त व्यस्त हो रही हैं। इसके लिए समान रूप से सभी समाज के लोग जिम्मेदार हैं। मैं इन्हें जागृत कर रहा हूँ, लेकिन व्यथा इस बात की है कि मैं विगत 2 वर्षों से कई बार ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री के नाम पर भी बाई डाक से भेजा, अगर मिल नहीं सका तो। इतने ये लोग VIP रहते हैं कि मिलना बड़ा जटिल रहता है। आते हैं अखाड़े के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, मैं लगभग सभी अखाड़े के प्रतिनिधियों से मिला इस विषय को लेकर के। सिर्फ मौन सहमति मिल जाती है कि हाँ ये कार्य होना है, हम करवाएंगे, लेकिन वस्तुस्थिति है कि जब वो सामने पड़ते हैं तो काम नहीं होता है। क्यों नहीं कहते ये सब? तो यह जो प्रक्रिया है
इससे लेकर थोड़ा हम हताहत भी हैं, लेकिन इस भाव से कि जो सत्य है वह सत्य ही है, आज रही तो कल वह स्थापित होगा। आज भी हम जन जागरण कर रहे हैं, लोगों के भीतर छुपे हुए उस सत्य को उद्भाषित कर रहे हैं, और हम स्वयं अतिक्रमणकारी से भी जो कालनेमी है चाहते हैं कि वह भी अपने हृदय का शोधन करें और इस पौराणिक तीर्थस्थल को दर्शन पूजन एवं परिक्रमा के लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कर दिया जाए। आज जया एकादशी के पावन अवसर पर इसी उपलक्ष्य में हमने त्रिवेणी संगम से लेकर के हंस तीर्थ तक एवं जो हमारे प्रतिष्ठान जोशी के अन्य पावन तीर्थ हैं उनके दर्शन के निमित्त अनुमति लेकर यात्रा निकाली, और ये हम आपको अनुमति का प्रपत्र भी दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज मेला प्राधिकरण से हमने अनुमति ली हुई है, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं ना, यहाँ कोई शासन खड़ा है ना कोई प्रशासन खड़ा है। सब प्रशासन की हिलावला ही नहीं मानी जाएगी तो क्या मानी जाएगी। अनुमति तो प्राप्त है, लेकिन ना तो वहाँ संध्यावट का भी दर्शन होगा, ना हंसकूप का, तो बाहरी से परिक्रमा करेंगे। हम चाहेंगे अगर आप YouTube चैनल वाले हैं तो आप वहाँ चलिए, वहाँ की स्थिति का देखिए, उसे लाइव करिए। ये प्रयागराज में इतना बड़ा अंधकार क्यों, किस बात के लिए इतना बड़ा अंधकार? योगी आदित्यनाथ को ये भी नहीं पता कि गुरु गोरखनाथ जी ने प्रतिष्ठानपुर झूसी में कहाँ तपस्या किया था। प्रतिष्ठानपुर का नाम झूसी पड़ा कैसे? उनके श्राप के ही कारण इस स्थान का नाम झूसी पड़ा था, क्योंकि तत्कालिक शासक जो थे ब्राह्मण साधु की उपेक्षा करते थे। गुरु गोरखनाथ की भी उपेक्षा की थी, तो उन्होंने शापित किया था, तो वह प्रतिष्ठानपुर नगर झुलस गया था, जिसका नाम उसका झूसी पड़ा। अब इसमें पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व, विकास प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण, इन सब की स्पष्ट आख्याएँ हैं। ये देखिए आपके सामने हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं 11 मई 2022 की रिपोर्ट है पुरातत्व विभाग की। इन्होंने लिखा है कि सत्यम क्रिया योग संस्थान श्री कैलाश धाम आश्रम के मध्य में हंस तीर्थ हंसकूप संध्यावट संकट हरमाधव है, जो कि अत्यंत प्राचीन है, किंतु वर्तमान में हंसकूप का ही दर्शन सुलभ है। बाकी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरों पर सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा अपने चार दीवारी में घेर करके दर्शन पूजन से प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब हमें बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बताएं यहाँ का जिला प्रशासन, नगर प्रशासन आखिर क्यों इनका दर्शन का समुचित प्रबंधन नहीं कराया। हमारे कुंभ के लोग आते हैं, मेलावासी आते हैं, उनको जो आगे की जो पारंपरिक यात्राएं मार्ग थे वो सब अवरुद्ध कर दिए हैं माफियाओं द्वारा। ऊंची ऊंची चार दीवारी बना दिया गया। आप शास्त्री पुल के बगल से देखेंगे अभी तो देखेंगे वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सीवर तक पूरा ऊंची चार दीवारी बना दी। यात्री किधर से उतरेंगे? भगदड़ नहीं मचेगी। संध्यावट से होकर के जो माघ मेले में आने की मार्ग वगैरह थे सब अवरुद्ध कर दिए गए, लोगों की जानें नहीं जाएंगी। हमने इसके लिए नगर प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों को ज्ञापन दिया था, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। आप बताइए, जो जाने गई उसके लिए नगर प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों उत्तरदायी हैं कि नहीं? बिल्कुल है। साथ में यहाँ का शासन तंत्र भी उत्तरदायी है। अभी हमने सुना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ से त्यागपत्र मांगा, जो भगदड़ मची। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को यह भी प्रश्न रखना चाहिए था कि आखिर आपने द्वादश माधव के नाम पे बजट पारित कराया जनता के धन का, उस धन का उपयोग विनियोग आपने किस स्तर पे किया? आपने संकष्टर माधव का बजट कहाँ लगाया? वो तीर्थ क्यों उपेक्षित छोड़ दिए हैं? क्या हंस तीर्थ, हंसकूप, संध्यावट, गुरु गोरखनाथ की तपस्थली पौराणिक नहीं या आस्था का विषय नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे ये शंकराचार्य भी दिशाहीन ही है। यद्यपि धर्माचार्य हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, कम से कम उन्हें तीर्थों की गरिमा को तो ध्यान रखना चाहिए। शंकराचार्य का ये दायित्व है कि तीर्थ को उद्भाषित करे, तीर्थ की रक्षा करे। लेकिन आज कोई शंकराचार्य भी तीर्थ में नहीं जाते भाई, सब अपनी कुटिया तक सीमित रह जाते हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जो मैकाले शिक्षा पद्धति से लोग पढ़े हैं उन्हें क्या पता कि शास्त्र क्या है, तीर्थ क्या है? सब घसीट मनमुखी तरीके से घसीट ले रहे हैं, घेर रहे हैं। सब बहुत विद्या का विषय है। हमारा यही निवेदन है, सबसे सार्वजनिक रूप से आह्वान है कि भगवान की इस पौराणिक पवित्र तीर्थ स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा करके संरक्षित कराते हुए दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन करें। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है, राम अवतार की जन्मभूमि का श्रेय तो सभी लोग लेते फिरते रहे हैं कि हमने मुक्त कराया। वो कहेगा हम न्यायालय से मुक्त कराएंगे, तो शासन वाले कहते हैं कि नहीं, हमने अपने प्रशासन के दल पर मुक्त कराया, हमको वोट दीजिए।
इसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि का श्रेय सभी सामाजिक संगठन वाला लेना चाहते हैं कि हमने कराया हमने कराया। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना बना टहल रहे हैं धर्म की रक्षा के नाम पर। क्या धर्म की रक्षा कर रहे हो यार? तीर्थराज प्रयाग में आप आ रहे हो, यहीं पर भोग स्थली भोग बना करके चले जा रहे हैं। वो कैलाशानंद हैं, जाकर देखिए VIP टेंट जैसा लगा हुआ है। उनके पास समय नहीं है कि तीर्थों के बारे में श्रवण कर सके। कंगना रणावत और क्या नाम है फिल्मी स्टार के लोगों के साथ में, बड़े बड़े VIP लोगों के साथ में घूमते टहलते फिरते हैं, कहेंगे हम सन्यासी हैं। स्थिति बड़ी दयनीय है। साधु कहने का तात्पर्य महाकुंभ, महापर, महाउत्सव, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। धरातल पर क्या है? धरातल पर क्या है? कुछ नहीं हो पा रहा है। ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि हंस तीर्थ को मुक्त कराया जाए, दर्शन के लिए सुलभ कराया जाए। कोई स्थिति नहीं बन रही है। जिला प्रशासन, नगर प्रशासन शून्य बना है। न जाने कितने धर्माचार्यों के पास गए, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करने की क्षमता नहीं, क्योंकि वहाँ जाएगा तो FIR दर्ज करा दिया जाएगा महिलाओं के द्वारा। बेचारे माइक से ही बोलते हैं कि भाई तीर्थ स्थल है, पौराणिक है, इसे दर्शन के लिए सुलभ कराया जाए। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि धरातल पर कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही है। तो बंधु, यही हमारा निवेदन था आपके सामने जो हमने प्रस्तुत किया। इस तीर्थ स्थल को स्वयं उत्तर प्रदेश शासन ने दर्शनीय स्थल घोषित किया। उनसे आप यह प्रश्न पूछिए कि ये हंस तीर्थ हंसकूप संध्यावट है कहाँ, आखिर कहाँ इसका दर्शन हो रहा है, कहाँ इसका बजट पारित हो रहा है, कहाँ बजट इसका लग रहा है। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी ने भी पत्र बनाकर भेज दिया, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय विश्वास पंत जी जो कमिश्नर हैं मंडलायुक्त, उन्होंने भी पत्र बना के भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वेदनाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। संक्षेप में जो आपसे कहना था वो आपसे हमने कह दिया कि ये भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि यथाशीघ्र दर्शन पूजन के लिए सुलभ हो। आप भी मीडिया इत्यादि के माध्यम से जनमानस को जागृत करिए, लोगों तक पहुँचाइए, अभियान से जोड़िए और तीर्थ स्थल को उसका स्वरूप प्रदान करिए। जय श्री हंस भगवान। आपसे तो कम ही जानकार है तो कुछ तो बोलोगे महाराज। रामायण पे नहीं मिला था बताइए। बताया कि यह तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु का हंसावतार हुआ है, जिसका श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद में हंसोपाख्यान का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र है, प्रतिष्ठानपुर झूसी, जहाँ ब्रह्मा जी की सभा लगती थी। ऊर्जे से तेन मम्याम मई हंस जाता स्वयं हरि, यानी कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु का हंसावतार हुआ था, जिसके बारे में मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में स्पष्ट उद्धरण मिलता है। अध्याय 35 श्लोक संख्या 23 और 24 में उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनं नाम तीर्थम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम् अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् महीयते। यानी गंगा जी के पूर्वी तट पर प्रतिष्ठानपुर झूसी के उत्तरी भाग में भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि हंस प्रपतन नामक तीर्थ है, जो तीनों लोगों में विख्यात है। जहाँ हंस तीर्थ में निवास करते हुए हंसकूप के पावन जल से स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रूपम चैव तत्रास्ति प्रतिष्ठाने अति विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्पित मानुषः। इस पवित्र कूप के जल से तर्पण इत्यादि की क्रिया करने से पितरों का भी उद्धार होता है, कल्याण होता है। वहीं संध्यावट वृक्ष के बारे में आपका मत्स्य पुराण कहता है, अध्याय 106 श्लोक संख्या 43 में, और कूर्म पुराण अध्याय 35 श्लोक संख्या 23 में कि अथ संध्यावटे रम्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः उपवासी शुचिः संध्यां ब्रह्मलोकं वाप्नुयात् तस्मात् विज्वराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम् उपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थम उच्यन्ते लोकपातकात् प्रसन्नस्या भवत् तेषां श्री शंकर माधवः तथापि वरेते संध्यावटादश्चाश्मा तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री शंकर माधवः। यानी इस पावन संध्यावट वृक्ष के नीचे त्रिकाल संध्या करने से व्रात संज्ञा का प्रायश्चित हो जाता है। संध्योपासन यदि लोप हो गया है तो उसका निवारण हो जाता है। साथ में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, षट्चक्रों का सहज निषेधन होता है। और वहीं पर हमारे द्वादश माधव में शंकर माधव का स्थान है। ऐसा यह पौराणिक पवित्र हंस तीर्थ हंसकूप संध्यावट वृक्ष शंकर माधव हमारे इस तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा धाम पर प्रतिष्ठान झूसी में इनका स्थान है, जिसके संरक्षण हेतु प्रयास आगे हमारे संघर्ष में सम्मिलित रहे श्री जगदीश को ब्रह्म
ब्रह्मचारी महाभाग